गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, और ये आपको कक्षा 10 के छात्रों को बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी जो है इस पर आधारित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। तो बच्चों लिए चलते हैं आपको आज के टॉपिक पे बच्चों। तो बच्चों, सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल माध्यम से देखना, तो उसमें आभासी तथा वास्तविक गहराई में संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, जब आप किसी वस्तु को विरल माध्यम से सघन माध्यम में स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो आपको भ्रम की स्थिति हो जाती है। ठीक है बच्चों, वस्तु तो नीचे होती है लेकिन आपको वस्तु ऊपर दिखाई देती है बच्चों। जिस प्रकार से बच्चों, मैं अगर आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूं कि प्यारे बच्चों होता क्या है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक तालाब है, ये एक तालाब है बच्चों, इस प्रकार से ये एक क्या है बच्चों, एक तालाब है बच्चों। इस तालाब में क्या होती है बच्चों, मछली होती है। एक क्या होती है बच्चों, मछली होती है। एक मछली है यहाँ तालाब में। ठीक है बच्चों, ये मछली जब यहाँ पर कांटा डाला जाता है बच्चों, ये कांटा डाला जाता है, कोई कांटा डालता है, ठीक है बच्चों, तो उसको क्या लगती है, ये मछली ऊपर लगती है। इस मछली का जो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब जो है बच्चों, इस मछली का जो प्रतिबिंब है ये ऊपर आ जाता है। जबकि वास्तविक तौर पे ये देखो, यहाँ पर मछली का प्रतिबिंब है और वास्तविक रूप से ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। इमेज उसकी ऊपर बन जाती है, और जब मछली की इमेज ऊपर बनती है बच्चों, तो जो कांटा डाल रहा है तालाब में, तो वो छोटे कांटे का प्रयोग करता है, लेकिन मछली उससे पकड़ी नहीं जाती है। क्योंकि मछली तो कहाँ है बच्चों, मछली तो नीचे है, ऑब्जेक्ट तो नीचे है, लेकिन वो मछली उसकी इमेज ऊपर बनती है। अर्थात जब ये देखो बच्चों, यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ क्या है बच्चों, हवा है। ये हवा जो है बच्चों, एयर जो है, ये रेयर मीडियम है, विरल माध्यम है। नीचे क्या है बच्चों, नीचे क्या है बच्चों, पानी है, ये डेंस मीडियम है। तो जब आप रेयर मीडियम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु ऊपर दिखाई देती है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हमें आज आपको यही समझाना है, और बच्चों इस पर आपको बोर्ड में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको फिगर की ओर। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर फिगर देख रहे होंगे बच्चों, ये आंख है और यहाँ से वस्तु को देखा जा रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, नीचे क्या है बच्चों, ऊपर क्या है, ये देखे बच्चों, विरल अर्थात रेयर हवा। मान लीजिए ऊपर क्या है, हवा है। आप जो है यहाँ से बच्चों आप क्या देख रहे हैं, ये देखिए बच्चों, मैं फिर ऊपर लिए चलता हूँ बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लिए चलता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों। ये देखो बच्चों, यहाँ पर ओ कोई वस्तु है, ओ कोई क्या है बच्चों, वस्तु है। मान लीजिए यहाँ पर पानी, ये पानी है बच्चों, सघन माध्यम डेंस, तो मैंने पानी मान लिया। मान लीजिए बच्चों यहाँ पर कोई वस्तु है, मान लीजिए ये तालाब है, यहाँ पर कोई मछली है बच्चों, ये देखिए बच्चों, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोई फिश है, मछली है बच्चों। तो होता क्या है बच्चों, सबसे पहले बच्चों क्या होगा, आंख में हमें मछली तब दिखाई देगी जब परावर्तित किरणें हमारी आंख में जाएंगी बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ देखिए बच्चों, कहाँ से आएगी किरण, ध्यान रखना है, वस्तु से किरण आके आंख में जानी चाहिए, परावर्तित किरण जानी चाहिए बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों ये किरण आप 1 देख रहे हैं बच्चों, ये किरण वस्तु से, वस्तु पर क्या गिरा, मछली पर प्रकाश गिरा, और वो प्रकाश जो है आते आते सीधे लंबवत आ रहा है, तो कोई अपवर्तन इसमें नहीं होगा, और ये जो है आपके आंख में
चली जाएगी बच्चों। दूसरी किरण आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चों, दूसरी किरण बच्चों यहाँ देखो कहाँ से आ रही है। ये जो बच्चों पानी से आ रही है, सघन माध्यम से आ रही है। ये देखिए बच्चों, दूसरी किरण ON ये जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। ये देखो बच्चों, ये पानी से आ रही है तो विरल माध्यम आएगी, तो ये अविलंब से दूर हट जाएगी बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है हमने अब जो देखे बच्चों, यहाँ पे हमने इसमें I और R के मान क्या करने बच्चों, ज्ञात करने हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये N1 ये N2 क्या है बच्चों, अविलंब है, और ये ON दिखाई दे रहा बच्चों, ON ये आपतित किरण है, ये अविलंब है। उसके बीच का कोण ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये कोण क्या हो जाएगा, ये कोण क्या हो जाएगा I। और ये ND जो है परावर्तित अपवर्तित किरण है, और ये N1 N2 अविलंब है। इसके बीच का जो कोण है ये कोण हो जाएगा बच्चों अपवर्तन कोण। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, ये जो ND जो अपवर्तित किरण है इसको पीछे बढ़ाते हैं। तो ये कहाँ पर बनता है, P पे। तो यहाँ पर मछली का क्या बनता है बच्चों, प्रतिबिंब। यहाँ पर मछली का प्रतिबिंब बनता है। तो मछली कहाँ आ गई है, ऊपर आ गई है बच्चों। यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन गया बच्चों। अब बच्चों आपको एंगल देखने हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जब ये एंगल, ये देखो बच्चों, ये एंगल R है, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, R। क्यों बच्चों, क्योंकि जो है बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चों, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके द्वारा बने शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है बच्चों, यहाँ पर एंगल 1 लिख दो, ये एंगल 1 के बराबर, और ये एंगल 2 के बराबर। अब यहाँ पर कौन सी दो तिरछी रेखाएं हैं बच्चों, देखिए बच्चों, एक रेखा N1 N2 है, आप देखते रहिए, एक रेखा N1 N2 है और एक रेखा आपकी PD है। तो ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये एंगल R है। तो ये एंगल, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। जब ये एंगल R होगा तो ये एंगल भी R होगा, क्योंकि बच्चों आप देखिए, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है बच्चों, तो उनके द्वारा बने एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये कोण I है, ठीक है बच्चों। हाँ, ये कोण क्या है बच्चों, R है, और एक समांतर रेखा ये है और एक समांतर रेखा ये है, उसको ये तिरछी रेखा काट रही है। जब ये एंगल R होगा तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, R होगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये एंगल क्या है, I है। यहाँ पर भी जो है N1, ये N1 N2 बोलो या N2 बोलो, एक रेखा ये है, एक रेखा क्या है, QO है। इसको जो है ON जो है तिरछी रेखा काट रही है। तो जब ये एंगल I होगा, ये एंगल I होगा, तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, I होगा बच्चों। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब जो है हम इसकी वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का आपको सूत्र निकालते हैं बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले बच्चों स्नेल का नियम लगाना है। कहाँ से आ रहा बच्चों, ये देखिए स्नेल का नियम क्या कहता है बच्चों, थोड़ा आप ध्यान देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों, कहाँ से NWA अर्थात पानी से, ये पानी से कहाँ आ रहा है, हवा में आ रहा है। तो N बराबर साइन I बटे साइन R, ठीक है बच्चों, साइन I बटे साइन R, ठीक है बच्चों। ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 1। इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब मैं निकालता हूं बच्चों साइन I। ये देखिए बच्चों, तो साइन I त्रिभुज देखिए बच्चों, Q देखिए बच्चों, ध्यान दो, देख दिया बच्चों आपने, मैंने क्या कहा, QON इसका एंगल I। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है बच्चों, QN, लंब क्या है बच्चों, QN,
ये देखो बच्चों, ये एंगल, ये पहले समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, ये दो समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं, क्यू ओ एन, जिसका एंगल आई है, साइन थीटा बराबर लंब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर क्या है क्यू एन, हाइपोटेनस क्या है ओ एन, ओ एन। ठीक है बच्चों, साइन आई निकाल दिया, अब हम साइन आर निकाल देंगे। तो साइन आर के लिए कौन सा त्रिभुज लेंगे बच्चों, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, क्यू पी एन। ठीक है बच्चों, क्यू पी एन, क्यू पी एन। देख दिया आपने, एंगल क्या है आर, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, अर्थात क्यू एन, ये क्या हो जाएगा बच्चों क्यू एन, और बट हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा पी एन। ठीक है बच्चों, पी एन। अब देखिए बच्चों, साइन आई और साइन आर के मान इस इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे बच्चों। तो कितना आ गया बच्चों, एन डब्ल्यू ए बराबर साइन आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू एन बटे ओ एन बटे क्यू एन बटे पी एन। ठीक है बच्चों, ये यहाँ आ जाके क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू एन इंटू पी एन। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय क्यू एन इंटू एन ओ एन, क्यू एन इंटू ओ एन। क्यू एन से क्यू एन कैंसिल हो गया बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास कितना आ गया बच्चों, एन डब्ल्यू ए, अर्थात पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। तो कितना आ गया बच्चों, पी एन बटे ओ एन, पी एन बटे ओ एन। ठीक है बच्चों, अगर हम जो है ये जब देखिए बच्चों, अगर हम हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना चाहें तो ये उल्टा हो जाएगा बच्चों, 1 बटे एन डब्ल्यू ए। ठीक है बच्चों, ये देखिए, अगर हमने, ये तो पानी के सापेक्ष है, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक निकालना चाहिए, ये उल्टा हो जाएगा। तो इसको उल्टा कर दो बच्चों, इसको उल्टा कर दो तो ओ एन अपॉन पी एन कितना हो जाएगा बच्चों, ओ एन अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, पी एन हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, ओ एन क्या है, ये देखो बच्चों, ये ओ एन है, ये पी एन है। अब क्या होगा बच्चों, सारी किरणें यहाँ से जो भी अपवर्तित किरण आएगी वो आंख में जानी चाहिए। क्योंकि अगर n जो है दूर होगा तो क्या होगा बच्चों, ये अपवर्तित किरणें जो है आंख में नहीं जा पाएंगी। तो क्या होगा, ये n किसके नजदीक होगा बच्चों, ये n जो है जब q के नजदीक होगा तो ये सारी अपवर्तित किरणें कहाँ जाएंगी, आंख में जाएंगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो क्यू एन, जब n जो है, ध्यान दो, जब n q के नजदीक होगा तो ओ एन किसके बराबर होगा, ओ क्यू के बराबर होगा। जब n जो है इसके नजदीक होगा, लगभग इसके नजदीक होगा, तो क्या होगा बच्चों, तब क्या होगा बच्चों, जो पी एन है, ये देखो, ये पी एन है, वो पी क्यू के बराबर होगा बच्चों। ध्यान दीजिए बच्चों, ये n जो है q के नजदीक होना चाहिए, क्योंकि जो है अगर q के नजदीक नहीं होगा तो अपवर्तित किरणें हमारी आंख में नहीं जाएंगी। तो जब ये n नजदीक होगा, ये देखो बच्चों, जब ये n क्या होगा, नजदीक होगा, ये n अब यहां पर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ओ एन, यहां देखिए बच्चों, ओ एन किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, जब n q के निकट होगा, किसके नजदीक होगा, q के नजदीक होगा, तो ओ एन किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ओ एन, ये देखिए, ओ एन किसके बराबर हो जाएगा, ओ क्यू के बराबर हो जाएगा, ओ क्यू के बराबर हो जाएगा। और पी एन, और जो पी एन है, ये देखो पी एन, ये यहीं पर आ गया है, तो पी क्यू के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया एन ए डब्ल्यू बराबर ओ एन की जगह पर क्या लिख दिया बच्चों, ओ एन की जगह ओ क्यू,
ओ क्यू बटे पी एन की जगह पे क्या लिख जाए बच्चों, पी क्यू। अब बताओ बच्चों, ये देखो बच्चों, अब हमारे पास ओ क्यू आ गया है। ओ क्यू वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई, ये बच्चों यहां पर वस्तु है ना, तो वास्तविक गहराई हुई बच्चों ना, तो ये क्या हो गया बच्चों, वास्तविक, वास्तविक गहराई। ठीक है बच्चों, वास्तविक गहराई, ये यहां से यहां तक वास्तविक गहराई है। और ये क्यू पी क्यू बोलो या क्यू पी बोलो, ये क्या कैसी गहराई आ गई बच्चों, आभासी गहराई। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया, आभासी गहराई। तो NaW अर्थात विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ठीक है बच्चों। अब प्यारे बच्चों, हमने जो है ये एपीरियंट डेप्थ निकालनी है, ये आभासी गहराई निकालनी बच्चों, ये एक्स निकालना है। क्या निकालना बच्चों, एक्स निकालना है कि ये आभासी गहराई कितनी है। तो यहां पर लिखूं बच्चों, मैं यहां पर लिख दूं बच्चों, ये देखो बच्चों एक ही पेज में ये करना पड़ेगा तो आपके समझ में आ जाएगा। अब हमने एक्स क्या है बच्चों, एक्स क्या है बच्चों, आभासी गहराई। तो बच्चों हमने आभासी गहराई इसमें ज्ञात करनी है बच्चों। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों आप, मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया है बच्चों, देखिए आभासी गहराई में आपको निकाल रहा हूं, ये देखिए बच्चों। तो x इज इक्वल टू आभासी गहराई, x इज इक्वल टू बोलो बच्चों, ये x कितना होगा, ये x कितना होगा बच्चों, जब हम OQ में से, ठीक है बच्चों, इस OQ में से हम क्या घटा देंगे, PQ को घटा देंगे। ठीक है बच्चों, हमने OQ में से, ये देखो O और Q, ठीक ना बच्चों, इसमें PQ को घटा देंगे, PQ को हम घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। अब यहां पर हम क्या करते हैं बच्चों, OQ को कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेते हैं तो कॉमन का मतलब होता है भाग देना, OQ बटे OQ माइनस PQ बटे OQ। ठीक है बच्चों, और ये किसके बराबर हो गया बच्चों, OQ तो मैंने निकाल रखा है, ये देखो OQ, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस PQ बटे OQ। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये दिखाई दे रहा है बच्चों, ये दिखाई दे रहा है। तो x इक्वल टू, ठीक है, OQ बटे OQ, ये पूरी गहराई, वास्तविक गहराई OQ तो ये आ गया बच्चों, और 1 माइनस, ये देखो बच्चों, इसको बटे में लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको बटे में क्या लिख सकते हैं, ये देखो अगर मैं इसको OQ बटे क्या लिख दूं, PQ लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये PQ ऊपर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, ये PQ कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, और हमने यहां देखे बच्चों बराबर क्या हो जाएगा, OQ और 1 माइनस, ये देखो बच्चों OQ बटे PQ को क्या लिखा बच्चों, ये देखो OQ बटे PQ को क्या लिखा मैंने, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, ये भी लिख सकते हैं, और NaW भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, NaW भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये किसके बराबर आएगा, 1/NaW के बराबर भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वास्तविक गहराई, ये देखो बच्चों OQ बटे PQ, तो यहाँ पर OQ, यहाँ देखिए ये जो OQ बटे PQ को क्या लिख सकते हैं, या तो वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई लिख दो, और या तो क्या लिख दो NaW, ये इतना। और यहाँ पर OQ क्या है बच्चों, वास्तविक गहराई। तो बच्चों हमारे पास जो है एपीरियंट डेप्थ सॉरी बच्चों, डेप्थ जो x आभासी गहराई है वो कितनी आएगी बच्चों, वास्तविक OQ, ठीक है, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई इनटू, ये देखो बच्चों, ये देखो वास्तविक गहराई इनटू 1 माइनस 1/NaW।
ठीक है बच्चों, या तो यहाँ पर NaW लिखो और या तो क्या लिखो बच्चों, 1 वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो आभासी गहराई ऊपर चल जाएगी और वास्तविक गहराई नीचे आ जाएगी। तो बच्चों इसको आप खुद कर सकते हैं। चलो बच्चों फिर हम यहाँ पर चलो लिख देते हैं, चलो लिख ही देते हैं बच्चों। x बराबर, देखिए बच्चों ये क्या है बच्चों, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई इंटू 1 माइनस, ये देखो बच्चों 1 माइनस OQ बटे PQ है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई होगी। तो ये वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई है, तो आभासी गहराई ऊपर चल जाएगी। 1 माइनस आभासी गहराई बटे वास्तविक गहराई को मैंने गौ से लिख दिया बच्चों। आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम आपको और इंटरेस्टिंग चीज बताने वाले हैं। आप इसमें ध्यान देंगे बच्चों, आप इसमें लगातार ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं बच्चों। तो बच्चों फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, ये फॉर्मूला आ गया है। विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। और इसमें हो क्या रहा है बच्चों, हम कहाँ से देख रहे हैं बच्चों, हम सघन माध्यम से, ये देखिए बच्चों सघन माध्यम में स्थित वस्तु है, वस्तु सघन माध्यम में है और विरल माध्यम से उसको देखा जा रहा है बच्चों। तो इसमें आभासी और वास्तविक गहराई में हमने आपको संबंध बता दिया बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब हम आपको इसका दूसरा भाग बताते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगला भाग आपको बताते हैं, विरल माध्यम में स्थित वस्तु को सघन माध्यम से देखना। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यदि आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं बच्चों, तो वहां आपको ये क्लियर आ जाना चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, यहां पर देखिए अब हो क्या रहा है बच्चों, यहां देखिए बच्चों, ये क्या लिखा बच्चों, सघन माध्यम, सघन माध्यम, जैसे क्या हो गया, पानी हो गया बच्चों, ये वाटर हो गया, ठीक है, ये पानी हो गया, ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं। और नीचे जो है बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, थोड़ा ये मैं अब ये यहाँ पर आंख, आपको पता है कि आंख यहाँ पर है, मैं थोड़ा ऊपर कर दूंगा तो ये जो है क्लोज हो जाएगा बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये देखिए बच्चों, नीचे क्या है बच्चों, विरल माध्यम जैसे हवा है बच्चों। अब यहाँ पर वस्तु है बच्चों, यहाँ पर वस्तु है, ठीक है। तो जब यहाँ पर वस्तु है बच्चों, तो यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी बच्चों। ये देखिए प्रकाश की किरण आएगी, ठीक है बच्चों, ये प्रकाश की किरण आई और ये सीधे, क्योंकि अपवर्तन होगा नहीं तो ये लंबवत है, तो ये सीधे कहाँ चले जाएगी बच्चों, ये आंख में चली जाएगी। अब दूसरी किरण जो है, ये देखो बच्चों OA, ये देखो ये कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रही है, हवा से कांच में जा रही है बच्चों, तो ये अविलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये कोण आपतन कोण हो गया और ये कोण क्या हो गया, परावर्तन कोण हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाएंगे और इस परावर्तित किरण को भी क्या करेंगे बच्चों, पीछे बढ़ाएंगे। तो कहां पर मिलेगा बच्चों, ये आई पे ये काटेगा बच्चों, ठीक है। और इसका डेरिवेशन हमने नहीं करना है, केवल आपको समझाना है। तो बच्चों जब हम क्या करते हैं, ये देखिए बच्चों, जब हम बच्चों सघन माध्यम से किसी विरल माध्यम की वस्तु को देखते हैं, सघन माध्यम से किसी विरल माध्यम की वस्तु को देखते हैं, तो हमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है दूर दिखाई देता है बच्चों। ये देखिए इतने दूर दिखाई देता है बच्चों। सेम वही डेरिवेशन आपको करना है बच्चों। ये देखिए आपको वस्तु कहाँ दिखाई देती बच्चों, वस्तु तो वहीं पर होती है, लेकिन उसका प्रतिबिंब हमको दूर दिखाई देता है बच्चों, ठीक है बच्चों।
तो अब मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं बच्चों कि हवाई जहाज, अब देखिए बच्चों, हवाई जहाज हमको जितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है उससे दूर दिखाई देता है बच्चों। तो बच्चों ध्यान देंगे बच्चों, हवाई जहाज हमको जितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है उससे ज्यादा दूर दिखाई देता है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये हवाई जहाज है, ठीक है बच्चों, यहां पर हवाई जहाज है। मान लीजिए बच्चों इस प्रकार से मैंने ये हवाई जहाज बना दिया, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों, मान लीजिए जो है बच्चों ये हवाई जहाज, यहां पर हवाई जहाज है, ये देखिए बच्चों, ये जो उदाहरण के तौर पे ऐसे ही बना दिया मैंने, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये ध्यान से देखिए, यहां पर जो है पृथ्वी तल है, यहां पर पृथ्वी तल है बच्चों। तो बच्चों बताओ यहां पर जो है, जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है यहां पर जो हवा है वो विरल है, ठीक है बच्चों। जैसे जैसे ऊपर जाते तो हवा क्या होती है, हल्की जाती है, हो जाती है, यहां पर विरल माध्यम है। और जब हम पृथ्वी में हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, हम क्या है, पृथ्वी में हैं, तो यहां पर हवा क्या है बच्चों, यहां पर हवा क्या है बच्चों, सघन है, ठीक है बच्चों। यहां रेयर है और यहां डेंस है, यहां रेयर है और यहां डेंस है। अब बच्चों आंख है, इस प्रकार से यहां पर कोई देख रहा है बच्चों, ठीक है बच्चों। ये क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, आंख है, कोई प्रेक्षक है वो देख रहा है बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, अब हम सघन माध्यम से, ये देखिए बच्चों हमारा टॉपिक ही तो वही है, ये देखो बच्चों, विरल माध्यम में स्थित वस्तु को सघन माध्यम से देखना, ठीक है। ये देखो बच्चों, विरल माध्यम में वस्तु है और सघन माध्यम से वस्तु को देख रहे हैं तो दूर दिखाई देगा बच्चों। अब क्या होगा बच्चों, ये देखिए बच्चों कि ये हवाई जहाज, ये देखो बच्चों, वास्तव में जो है ये हवाई जहाज मान लीजिए 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर ये वस्तु है बच्चों। ये वास्तव में कितने किलोमीटर पर उड़ रहा है बच्चों, 100 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। लेकिन इसका ये वस्तु है, ये हवाई जहाज का प्रतिबिंब हमको दिखाई देगा, हवाई जहाज का प्रतिबिंब हमको दूर दिखाई देगा बच्चों। मान लीजिए बच्चों ये 100 किलोमीटर है और मान लीजिए बच्चों ये 50 किलोमीटर है, ये देखो बच्चों, तो ये देखो 50 किलोमीटर दूर उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो टोटल हमें जो है कितना दिखाई देगा बच्चों, 150 किलोमीटर पर हमको ये हवाई जहाज दिखाई देगा बच्चों। जबकि हवाई जहाज जो है 150 किलोमीटर पर नहीं है, ये हवाई जहाज 100 किलोमीटर पर है। लेकिन हम जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम की वस्तु को देख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, दूर बनेगा और हमको ये हवाई जहाज इतनी कम ऊंचाई पर उड़ते हुए भी हमको दूर दिखाई देगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, पूरी आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक आ गया होगा। जब हम जो है विरल माध्यम में स्थित वस्तु को सघन माध्यम से देखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, दूर बनता है बच्चों। लेकिन जब हम विरल माध्यम से किसी सघन माध्यम की वस्तु को देखते हैं बच्चों, जो कि पहले केस में बताया, तो वहां वस्तु का प्रतिबिंब ऊपर बन जाता है, ठीक है बच्चों। वस्तु तो नीचे रहती है लेकिन प्रतिबिंब ऊपर बन जाता है। जैसे जब आप तालाब में जो है मछली देखते हैं तो मछली तो नीचे रहती है लेकिन मछली का प्रतिबिंब ऊपर बनता है, इसलिए हमें धोखा हो जाता है। हम समझते हैं कि मछली ऊपर है, हम छोटे कांटे का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर बने हुए हैं और यदि आपको जो है यहाँ पर उपयोगी वीडियो मिल रही है तो प्यारे बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा समय समय पर आपको उपयोगी वीडियो प्राप्त होती रहे। पुनः एक बार आपका चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।